All right, guys. So today we will learn something very interesting and something very important. टॉपिक का नाम है एक्सपेक्टेंसी रेट। अब मतलब हम अगर ट्रेडिंग की बात करें तो वहां पे ये एक्सपेक्टेंसी रेट क्या कर रहा है, मतलब इतनी थ्योरेटिकल चीजों को हमें समझना इंपॉर्टेंट क्यों है। एक चीज आपको ये समझनी पड़ेगी कि ट्रेडिंग सर्टेनिटी का गेम नहीं होता। मतलब जब भी हम कोई ट्रेड में एंटर करते हैं हम कभी ये नहीं कहते कि ये चीज अब ऊपर ही जाएगी, नहीं। हम ये कहते हैं कि इसकी ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और इसकी नीचे आने की प्रोबेबिलिटी कम है। ठीक है, तो अगर ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी तो हम वहां पर लॉन्ग ट्रेड में एंटर करते हैं, राइट। और नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है तो वहां पर हम शॉर्ट ट्रेड में एंटर करते हैं। यहाँ से हम अंदाजा लगाते हैं, यहाँ से एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये पूरा का पूरा गेम जो है वो परसेंटेज का है, प्रोबेबिलिटी का है। यहाँ पे हम इसको प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं परसेंटेज ऑफ विनिंग, राइट, एंड परसेंटेज ऑफ लूजिंग। अगर आप कहते हो तो परसेंटेज ऑफ विनिंग हमारी मान लो कि 60% है, तो वहां पे आपका परसेंटेज ऑफ लॉस कितना हो जाएगा, वहां पे आपका परसेंटेज ऑफ लॉस हो जाएगा 40%, राइट। तो मान लो कि अगर आप रैंडमली एंटर करते हो, आप जस्ट आपको नहीं पता मार्केट में क्या हो रहा है और आप जो भी प्राइस चल रहा है वहां पर एंटर करते हो, मान लो लॉन्ग ट्रेड में आप एंटर कर रहे हो, तो आपके जो परसेंटेज ऑफ विनिंग है रैंडम ट्रेड्स के लिए कितना होगा, 50%। और लूजिंग क्या हो जाएगा, वो भी क्या होगा, 50% का होगा। ठीक है। अब विनिंग लूजिंग की प्रोबेबिलिटी हमको समझ में आती है और इस परसेंटेज विनिंग और लूजिंग के बेसिस पे हम बनाते हैं अपने सेटअप्स, ट्रेडिंग सेटअप्स को हम बनाते हैं। अच्छा, तो मान लो कि जैसे कि कोई भी सपोर्ट है, सपोर्ट मान लो कि यहाँ पे एक प्राइस एक्शन का सपोर्ट लेवल है। प्राइस यहाँ पे आता है, जब भी यहाँ पे आता है प्राइस ऊपर जाता है। ठीक है, प्राइस जब भी इधर आया प्राइस ऊपर जा रहा है। तो मान लो इन फ्यूचर प्राइस कभी भी यहाँ पर आता है तो वहां पर हमारी लॉन्ग ट्रेड लेने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होंगी, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं। और जैसे ही प्राइस यहाँ पर आएगा वो लॉन्ग ट्रेड से इनिशिएट करेंगे और प्राइस इसके साथ ऊपर जाना शुरू करेगा। तो हमारे सही होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा कहाँ पर है, अगर हम यहाँ पर इस एरिया पर लॉन्ग ट्रेड लेते हैं तो हमारे सही होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अब ट्रेडिंग में एक्सपेक्टेंसी रेट क्या कर रहा है, अभी हमने प्रोबेबिलिटी को देखा, हमने अपने ट्रेडिंग सेटअप्स को भी डिफाइन किया, वहां पर सब चीजें क्लियर हो गई। लेकिन अब हमको ये एक्सपेक्टेंसी रेट क्यों चाहिए, तो यहाँ पे बात इतनी सी है कि ट्रेडिंग में आपका सही और गलत मैटर नहीं करता है, राइट। It does not matter that if you are right or if you are wrong. What matters is that how much you are making when you are right and how much you are losing when you are wrong. तो यहाँ पे ये चीज अधूरी है। ठीक है, यहाँ पे कुछ मिसिंग है, इसीलिए हम एक्सपेक्टेंसी रेट को अब डिस्कस करने वाले हैं। देखो, एक्सपेक्टेंसी रेट एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जहाँ पे हम इसको डिफाइन करते हैं दैट एक्सपेक्टेंसी रेट इज इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ विनिंग मल्टीप्लाइड बाय द एवरेज विन माइनस परसेंटेज ऑफ लूजिंग मल्टीप्लाइड बाय योर एवरेज लॉस, राइट। एंड इसको आप भी बोलते हो दैट दिस इज योर रिवॉर्ड एंड दिस इज योर रिस्क। मान लो हम 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड को ट्रेड करते हैं, हमारे परसेंटेज ऑफ विनिंग है 50%। तो अब यहाँ से हम देखते हैं कि ये लंबे समय तक हम मार्केट से पैसा बना सकते हैं या नहीं। पैसा कहाँ बन रहा है, ये एवरेज विन आपका पैसा बन रहा है और एवरेज लॉस में आपको लॉस हो रहा है, राइट। ओके, तो देख लेते हैं। परसेंटेज विन है हमारा 50%, 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। तो यहाँ से अगर हम इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 into 1 hour माइनस 0.5 into 1 hour। ओके, सो आंसर आता है 0। मतलब आप ब्रेक इवन पॉइंट पर कहीं ना कहीं होंगे आफ्टर सफिशिएंट नंबर ऑफ ट्रेड्स। अब यहाँ पे हमको जो ट्रेड्स का सैंपल साइज है वो बड़ा रखना है। सैंपल साइज का क्या मतलब है, सैंपल साइज का मतलब है नंबर ऑफ ट्रेड्स। मतलब आप ये जो फॉर्मूला जब आप लगाओगे, आप सिर्फ 2-3 ट्रेड्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, वहां पर ये काम नहीं करेगा। आपको जितने ज्यादा ट्रेड्स होंगी वहां पर ये उतना अच्छे से काम करेगा फॉर्मूला। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि इस 1:1 रिस्क रिवॉर्ड की जगह अगर हम मान लो 1:2 रिस्क रिवॉर्ड लेते हैं। 1:2 रिस्क रिवॉर्ड का मतलब क्या है कि रिस्क तो हमारी 1 रहेगी और उससे दुगना हमारा रिवॉर्ड रहेगा, रिवॉर्ड हमारा 2R रहेगा। तो करके देखते हैं कि हमारा वहां पे क्या एक्सपेक्टेंसी रेट बैठेगा। ओके, सो what we are doing now, we are doing for 1:2 risk reward, our percentage of winning is only 50%. So what will be our expectancy rate, it will be 0.5 multiplied by 2R minus 0.5 multiplied by R. Okay, so this will give me 1R
and this will give me 0.5 hour. So in total I'll have something like plus 0.5 hour. तो मान लो मेरी अगर जो रिस्क रहती थी वो मेरी कुछ 2% रहता था पूरे अकाउंट का, तो एट द एंड मेरे को पर ट्रेड रिजल्ट एंड रिजल्ट जो बैठेगा ऑन एवरेज वो बैठेगा 0.5 इंटू 2%, दैट इज 1%. आई विल बी मेकिंग 1% पर ट्रेड. तो मान लो अगर आप 100 ट्रेड लेते हो तो इन द एंड आपको 100 इंटू 1%, 100% वहां पे दिखाई देगा आपका रिजल्ट. ओके, सो दिस वाज योर एक्सपेक्टेंसी. यहाँ से हमको ये पता चला कि हम कितना बना रहे हैं व्हेन एवर वी आर राइट एंड कितना हम लूज कर रहे हैं व्हेन एवर वी आर रॉन्ग. तो इसीलिए यहाँ से ये चीज क्लियर होगी कि मार्केट में प्रोबेबिलिटी, ठीक है हम प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे अपने सेटअप्स को डिफाइन करते हैं, बट प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे हम ट्रेड नहीं लेते हैं, हम ट्रेड लेते हैं एक्सपेक्टेंसी के बेसिस पे, राइट. इसके बेसिस पे हम ट्रेड लेते हैं एक्सपेक्टेंसी के बेसिस पे. तो यहाँ पे आपको दो चीजों पे काम करनी पड़ेगी. एक है आपका परसेंटेज ऑफ विनिंग और दूसरा है आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. व्हाट इज इट? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. तो दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन योर ट्रेडिंग. तो आज हमने एक ट्रेड ली थी, उसको हम बहुत जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि वो हमने क्यों ली थी, राइट. तो ये आज हमने ट्रेड ली थी जो कि हमको एक वहां पे लॉस मिला था. इसके पीछे का लॉजिक क्या है इसको हम एक बार ढंग से समझते हैं, ठीक है. तो कल मंडे को हमने ये डिस्कस किया था कि निफ्टी एक्चुअली वहां पर रेजिस्टेंस दे रहा था, एक लोअर ट्रेंड लाइन थी. वी डिस्कस दिस ऑन द 1 आवर टाइम फ्रेम कि यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस है, दिस इज द रेजिस्टेंस, और मार्केट में एक ट्रेंड लाइन है कुछ ऐसी. अगर हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेंगे तो वहां पर हम शॉर्ट ट्रेड्स लेना पसंद करेंगे. ओके, लेकिन हुआ क्या, हमने इसको तोड़ा और जाहिर सी बात है यहाँ पे हमको शॉर्ट बायस्ड शॉर्ट ट्रेड्स लेने चाहिए थे. ओके, पर हमने बैंक निफ्टी में फिर लॉन्ग ट्रेड क्यों लिया? इसके पीछे का रीजन क्या था बैंक निफ्टी में लॉन्ग ट्रेड लेने का? सो दिस इज योर बैंक निफ्टी. देखो बैंक निफ्टी में हुआ क्या है कि हमने हाल ही में, अगर आप बोलोगे, सो दिस इज अ ट्रेंड रिवर्सल. यहाँ पे हमने एक ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी और ट्रेंड लाइन को हमने यहाँ ब्रेकआउट दिया था. यहाँ पर रीटेस्टिंग करके मार्केट ऊपर जा सकता था. पहला सिंपल रीजन जो लॉन्ग ट्रेड लेने का था वो ये था. दूसरा हम डिस्कस करते हैं कि ये ट्रेड हमने ली ही क्यों थी. देखो, क्योंकि हमने हायर हाई बनाया है, इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट ने हायर हाई बनाया, मार्केट ने हायर लो बनाया है. तो यहाँ पर हम छोटा सा पुल बैक लेके फिर से ऊपर जा सकते थे. दिस वाज द सिंपल प्लेन रीजन टू टेक दिस ट्रेड. अच्छा, इस ट्रेड को लेने के लिए हमने क्या क्या यूज किया? इस ट्रेड को लेने के लिए हमने यूज किया था फिबोनाची रिट्रेसमेंट को. फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमने यहाँ से यूज किया और हमने इसको कहा कि जैसे ही हमको 50%, 61.8% का एरिया पर अगर हमको सपोर्ट मिलते हुए दिखेगा तो हम लॉन्ग ट्रेड लेंगे. लेकिन मार्केट में हुआ क्या, अगर मैं आपको दिखाऊं तो मार्केट यहाँ से 50% के लेवल से यहाँ सपोर्ट ले रहा था. अच्छा, क्या और कॉन्फ्लुएंस था? कॉन्फ्लुएंस था 50 EMA. 50 EMA भी थोड़ा बहुत सपोर्ट की तरह यहाँ एक्ट कर रहा था, ऑल्दो इतना अच्छा सपोर्ट नहीं है, पर स्टिल यहाँ पे थोड़ी बहुत कॉन्फ्लुएंस उधर ऐड करेगा. अच्छा, और क्या था यहाँ पे? और प्राइस एक्शन लेवल्स थे जो इसको सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहे थे. फॉर एग्जांपल, we can mark this level. It acted as resistance here and then it acted as support, right? It acted as support here as well and it acted as support. Okay, so that's why there was some kind of a support at this level and we have to be aggressive. इसके बाद हम लोअर टाइम फ्रेम पर गए. फॉर एग्जांपल 30 मिनट पर हमने देखा कि क्या चार्ट पैटर्न बन रहा है. यहाँ पर एक बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न यहाँ नजर आया. यहाँ से हम इसको रिवर्सल दे सकते थे और यहाँ से ऊपर जाना हम स्टार्ट कर सकते थे, इसीलिए हमने लॉन्ग ट्रेड लेना पसंद किया. अच्छा, दूसरा रीजन क्या था? देखो, दूसरा रीजन था यहाँ पर सिंपल जो लॉन्ग ट्रेड लेने का रीजन था वो था हमारा बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, राइट. हम एग्रेसिव क्यों हैं? बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमको यहाँ पर मिल रहा था. अगर आप जो रिस्क की बात करोगे वो सिर्फ 100 पॉइंट्स है, 100 पॉइंट्स के अंदर की आपकी रिस्क है. हम नहीं चाहते कि ये फिर से एक नया लो बनाए, इसीलिए इस लो के नीचे थोड़ा सा बफर एक्स्ट्रा प्रोवाइड करके 15-20 पॉइंट्स एक्स्ट्रा बफर प्रोवाइड करके यू कैन टेक दिस ट्रेड, ठीक. और जो हमारा रिवॉर्ड बैठेगा, अगर मार्केट यहाँ से सच में बाउंस करता है तो एटलीस्ट मार्केट हमको 200 पॉइंट तो देगा ही देगा. 2.5 से अच्छा हमको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर मिल रहा है, इसीलिए हमने ये ट्रेड ली थी. तो
क्या यहाँ पे हमारी प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी है सही होने की? नहीं, यहाँ पे हमारे प्रोबेबिलिटी सही होने की बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है निफ्टी ने ब्रेक डाउन दिया है, मार्केट में थोड़े बहुत सेंटिमेंट्स शॉर्ट बायस्ड हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये एग्रेसिवली हमारा स्टॉप लॉस को हिट कर दे, और इसीलिए हमने इंस्टा पर जब अपडेट किया था तो ये बोला था कि हम यहाँ से तुरंत एग्जिट करेंगे जैसे ही हमको नया लो बनते हुए दिखेगा। उसके पीछे का रीजन ही ये था क्योंकि निफ्टी तो ऑलरेडी शॉर्ट बायस्ड है, राइट। तो यहाँ पे जो लॉस हुआ वो तो लॉस हम एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे ज्यादा एग्रेसिव थे। और ये ट्रेड क्यों ली थी? ये ट्रेड जस्ट एक्सपेक्टेंसी के बेसिस पे ली थी। तो यहाँ से टेक अवे इतना है कि ऐसा हो सकता है कि मार्केट में हमारा जो बायस्ड है वो शॉर्ट का हो, बट एंड में हम लॉन्ग ट्रेड्स ले लें, ठीक है। तो उसके पीछे का रीजन क्या है? एक्सपेक्टेंसी, राइट। सो या गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। आई होप कि जो भी कहा, जो भी हमने डिस्कस किया, वो अच्छे से आपको समझ में आया हो। इफ देर इज एनी डाउट देन यू कैन ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। थैंक यू।